नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जीके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं जीके के, और जो है बचा हुआ था 50 क्वेश्चन जो एक एस्टिमेट बनाया हुआ था उसका। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 200 से 250 के अंतर्गत, यानी कि टोटली 50 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और आप लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर जो है टोटली शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड, तो सारा का एक फॉर्मेट बना हुआ है प्लेलिस्ट, तो आप लोग जाइए और चेक कीजिए। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप लोग जो है सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है कि बस्तर में बांस शिल्प प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, बताइए। सरगुजा में, अंबिकापुर, जो है उमरगांव में, या बिलासपुर में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो उमरगांव में। ठीक है, याद रखिएगा। बस्तर संभाग में रेल मार्ग किस सन में प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को जिक्र किए हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला 1967 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सल्की है, बताइए क्या है दोस्तों, पेय है। ठीक है, या फिर फल है, फूल है, या खाद्य। तो आपको पता ही है बस्तर यदि आप लोग गए होंगे तो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो है बस्तर के जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं उनका मुख्य पेय क्या होता है, सल्फी होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में छत्तीसगढ़ में गोबर को गोधन बनाने के लिए लागू की गई योजना के तहत पशुपालकों से गोबर क्रय करके जो है वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, देखो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गोधन न्याय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हमने कराया है। कितनी है, तो हमारा 19 है। ठीक है, याद रहेगा। बार बार जो है इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का नहीं है, कौन सा जिला नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, तो हमारा कालाहांडी जो छत्तीसगढ़ का नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है इफ्को द्वारा 1000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, बताइए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजपुर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सूरजपुर जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। देखिए दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य है, बताइए कौन सा राज्य सम्मिलित है। क्या हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। देखिए बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार कहाँ पर जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बस्तर में। ठीक है, याद रखिएगा कि जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी 2023-24। ठीक है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय का नवीन नाम आप लोगों को पता ही है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। क्या है हमारा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस प्रदेश को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की गई है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। ठीक है, हर्बल स्टेट बनाने का घोषणा की गई है। ठीक है, मंदिर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा है भाई, राजिम, बीजापुर, गरियाबंद, गोरबा। क्या हो जाएगा हमारा राजिम। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में जो है पुरोगामी था, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दुलार सिंह मंदराजी। याद रहेगा। छत्तीसगढ़ में जो है नक्सल उन्मूलन के लिए सलवा जुड़ुम, ठीक है, योजना की शुरुआत हुई थी, बताइए कहाँ से, कौन सा जगह से, तो हो जाएगा यहाँ पे बीजापुर में। ठीक है, याद रहेगा। उसी क्षेत्र में जो है ज़्यादा नक्सल उन्मूलन का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, बताइए कहाँ पे है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कहाँ पे है, अंजोरा में है, यानी कि दुर्ग में। ठीक है, एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित खनिज भवन किस जो है नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगा सोना खान। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है करसन पाटा है, लोकगीत, लोक नाचा, लोक कला क्या है दोस्तों, क्या है,
तो हमारा लोक गीत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख लोक कला जो है बांस गीत। यह बांस गीत किस जाति में ज़्यादा प्रचलित है? किस जाति में है? तो हमारा राउत में है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था बताइए, किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो चंपारण, याद रहेगा, ऑप्शन पहला सही है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्म स्थल दामाखेड़ा निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? क्या हो जाएगा यहाँ पे? कबीर पंथ से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने शासन किया था? बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कलचुरी वंश, याद रहेगा। जो है ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पहचान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए छत्तीसगढ़ में किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है? किस अधिनियम के द्वारा बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा। ठीक है, अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा हमारा? जो है वनवासियों को खुशहाल और वनांचल के गांवों को जो है स्वावलंबी बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में पंचायत प्रणाली की संरचना है, क्या है दोस्तों? क्या है? तो त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय जो है पंचायती प्रणाली की संरचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1.96 करोड़, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को प्रथम विशेष अनुसूचित क्षेत्र जिले का दर्जा दिया गया है? किस जिले को? क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, याद रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं दोस्तों? जीपीएम। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जीपीएम जो है कौन सा सन में जिला बना है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी अब बना हुआ है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? बताइए, कौन होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? पंचायत सचिव। ठीक है, ऑप्शन डी पंचायत सचिव। ठीक है, यहाँ पे पंचायत मित्र भी नहीं होता, खंड ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पंचायत सचिव, याद रखेंगे आप भी। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है, क्या है दोस्तों? सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय तो हमारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में खंड स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का माध्यमिक स्तर है, क्या है माध्यमिक स्तर हमारा? तो जनपद पंचायत, याद रहेगा आप लोगों को, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में आरोही क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत का व्यवस्था का सही क्रम है, सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये क्या है? एक सीक्वेंस में है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए निर्वाचन के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत को अधिकतम कितने वार्डों में विभाजित किया जा सकता है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत के राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत सभा अधिकतम कितनी राशि तक अपनी परियोजना को क्रियान्वयन के निर्णय खुद ले सकता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 3 लाख। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के निर्वाचन में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 35 होगा या 30 होगा या 20 होगा या 25 होगा। क्या हो जाएगा हमारा? तो 25, अधिकतम 25। ठीक है, और न्यूनतम कितना होगा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ पंचायत के राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत सामान्य परिस्थिति में ग्राम सभा की बैठक के लिए न्यूनतम कितनी अवधि अनिवार्य है? कितनी अवधि अनिवार्य है बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी 3 माह। ठीक है, अधिकतम 3 माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? कितने सदस्य होनी चाहिए बताइए? ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुल सदस्य संख्या के 1/10, जिसमें कि 1/3 से अधिक महिला सदस्य होनी चाहिए, यानी कि 1/3, याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना न्यूनतम कितने समय पूर्व दी जानी चाहिए? कितने समय पूर्व दी जानी चाहिए? याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप लोग भी एक गांव में यदि कहीं बिलोंग करते होंगे तो ग्राम पंचायत, सरपंच, उप सरपंच क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो कितने दिन पहले? तो 7 दिन पहले। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के अंतर्गत पंचायतों कार्यकाल में 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु समय पूर्व नियुक्त या भंग पंचायत का निर्वाचन कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, जिसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हो जाएगा 180 दिन, ठीक है। 180 दिन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है अपात्रता है? क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर, किसी व्यक्ति के नाम पुलिस थाने में प्राथमिकता दर्ज होने पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, यदि किसी पंचायत का कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो और वह विघटित हो जाए तो उस पंचायत के लिए कितने समय चुनाव कराना आवश्यक है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा चुनाव कराना आवश्यक नहीं, ठीक है। यदि 6 महीने के अंतर्गत विघटित हो जाए तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है कोई उसका पदभार संभाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? कितने पद आरक्षित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। कितने पद आरक्षित है दोस्तों? तो 50% जो है पद आरक्षित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत का सदस्य औसतन कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कितनी जनसंख्या? क्या हो जाएगा यहाँ पे 50,000, ठीक है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है निहरता छत्तीसगढ़ में पंचायत का सदस्य होने के लिए नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में किसी सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव कितने समय तक नहीं लाया जा सकता? कितने समय तक? क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 वर्ष तक, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। देखिए, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व जनपद पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद प्रकाशन की तिथि से कितने दिनों की अवधि के भीतर पहली बैठक बुलाया जाता है? कितने दिनों के भीतर? आपको पता ही है 30 दिनों के भीतर जो है पहली बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य के कितने बहुमत जो है पारित होता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 3/4 बहुमत होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जिला स्तर पर शीर्ष पंचायत निकाय है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे जिला पंचायत। आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ग्राम जो है ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऐसी ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 1000 से अधिक, वहाँ वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? क्या हो जाएगा यहाँ पे अधिकतम 20 होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचन में वार्डों की संख्या का निर्धारित करने वाला पदाधिकारी है, कौन होता है बताइए। तो कलेक्टर होता है, ठीक है, वही निर्धारित करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है, इस अवधि की कब से गणना की जाती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा प्रथम सम्मेलन की तारीख से, ठीक है, जब प्रथम सम्मेलन हुआ उसी समय से, याद रहेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत की अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का प्रत्याशी अधिकतम कितने वार्डों की चुनाव लड़ सकता है? बताइए 2 वार्ड, 3 वार्ड, 1 वार्ड या 4 वार्ड। तो आप लोग इस चीज़ को क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि ग्राम पंचायत यानी अधिकतम अंतर्गत, ठीक है, पंचायत का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अधिकतम कितने वार्डों तक लड़ सकता है, यानी कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का जो है गांव में कितने वार्ड में लड़ सकते हैं, ठीक है, याद रहिएगा आप लोग। तो आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट करिएगा, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आज का जो है क्लासेस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।